अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। द फर्स्ट टेस्ट, द फर्स्ट डे इज गोइंग ऑन राइट नाउ एट सेंचुरियन और कुछ लुढ़कते पुढ़कते पाकिस्तान की टीम स्कोर करते करते 160 फॉर 6। क्या गलतियां कर रहे हैं हमारे बैटर्स और क्या बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है साउथ अफ्रीका की तरफ से या फिर हमारे बैटर्स की गलती है, इसके हवाले से डिस्कशन होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया, चूंकि पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हुआ है, फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी आमने सामने है, फिर अफगानिस्तान भी टेस्ट मैच खेल रहा है, तो ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस जो शुरू हुए हैं इसमें खासी गर्मा गर्मी है। पाकिस्तान की विकेटें गिरने के मामले में गर्मा गर्मी नज़र आ रही है और दूसरी तरफ आप विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के जो नौजवान ओपनर्स हैं जिन्होंने छक्के छुड़ाए हैं इंडियन बॉलर्स के, उसके बारे में भी बात हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला भी साथ रहेगा और इन तमाम मौज़ूआत पर, तमाम मैचेस पर जो मामला हैं, इन पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी भी हैं पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आप क्या कहा पीजे साहब आपने? मैंने कहा आप हीरो लग रहे हैं और सवेरा हीरोइन लग रही है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप भी डायरेक्टर लग रहे हैं, बिल्कुल दूर बैठे हुए। और हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब ने भी ज्वाइन किया कराची स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, इमरान और पीजे मीर साहब। पीजे साहब, विकेटें गिर गई हैं पाकिस्तान की 6 जी 6 विकेटें गिर गई हैं और किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या वनडे के तर्ज में खेलने चले गए, क्योंकि कुछ बॉडी से दूर भी खेलने हैं, कुछ तेज़ खेलने की कोशिश में भी आउट हुए हैं, कुछ संभाला ज़रूर दिया बीच में दरमियान में कामरान गुलाम ने और मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन रन्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं बना पाया पाकिस्तान। साहब देखें, ये सेंचुरियन पार्क जो है हमेशा इसने सीमर को सपोर्ट किया है हमेशा, और यहाँ इन लड़कों को, इनके कोच या हो जो भी हो, आके भाई जो भी है, इनको कम से कम बताना चाहिए था कि यहाँ आप वी में खेलें। आप देखो जो भी खेल रहा है वो बॉडी के बाहर से आउट हो रहा है, वो पूरा जा नहीं रहा और वो ऐसा कमिट होता है कि जो अब आपके सामने देख लिया है। और ये 6 विकेटें जो गई हैं, इनके दोनों सीमर्स ने लिए हैं, ये किसी स्पिनर ने नहीं ली। सो बेसिकली ऐसी विकेट के ऊपर आप वी में खेलते हो, आप कोई जाके कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करते हो, आप बस सर्वाइवल करो वहाँ, एंड देन जब बॉलर टायर्ड हो जाए, विकेट बॉल पुराना हो जाए, और फिर उसके बाद आप जाके अपनी, आप कह लो कि जो प्रोग्रेस है, जो आपकी जो एबिलिटी है, उसको आप इस्तेमाल करो। शुरू में जाके वो कहते हैं ना, वो पंगा मत लो, यू नो, आउटसाइड योर बॉडी। और यही वजह है कि हमारे लड़के ये एडजस्ट नहीं कर सकते। देखो ना, यहाँ लड़कों में कोई कमी नहीं है, हाफिज, कोई कमी नहीं है, ये टैलेंटेड है, एबिलिटी है इनके पास, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अडैप्ट टू द कंडीशंस। ये कंडीशंस में ये यहाँ जा रहे हैं, चुंझ मार के सेकंड स्लिप पे आउट हो रहे हैं, इस तरह तो आप नहीं कर सकते हो ना। आप खेलो। ये खबे को आप देख रहे हो, अब वो खबा भी जाके आउटसाइड ऑफ स्टंप वो फिश कर रहा है। आप खेलना, ये हल्का सा मूव हुआ गेंद, आपने उसका, आप कमिट हो गए। आप गेंद को तो देखो, गेंद भी अगर आप देखोगे, एडजस्ट अपने आप को करोगे, तो आपका चांस बनता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम एडजस्ट नहीं करते, दैट्स ऑल, नथिंग। इनकी टैलेंट में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, अडैप्ट द सिनेरियो, अडैप्ट द कंडीशंस एंड रिस्पेक्ट द बॉलर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रखनी चाहिए जहन में। और जहां बिल्कुल पीजे मीर साहब ने बात की सेंचुरियन की, तो अगर एवरेज ओपनिंग स्टैंड की बात करें सेंचुरियन में, तो 17 रन्स हैज बीन द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द ओपनर्स, यानी इतनी डोमिनेंस है सेंचुरियन में। और हमने वो मुश्किल वक्त गुजार लिया था। अगर 47 कर लेते हमारे ओपनर्स तो एक रिकॉर्ड भी बन जाता कि ये पहली दफ़ा होता कि ओपनर्स जो है वो 47 पार स्कोर जो है वो क्रॉस कर गए। बट 38 पे वी लॉस्ट, 36 पे वी लॉस्ट शान मसूद। आसिफ, टॉकिंग अबाउट ये जल्दबाजी, कभी कभार हम कहते हैं जहां जल्दबाजी करनी होती है वहां हम स्लो डाउन हो जाते हैं। आज कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि आराम से अपना स्वीट टाइम लेके एडजस्ट करके फिर खेले, मगर कुछ हमारे बैटर्स ऐसे हैं जो कि बड़ी जल्दी में आए और बड़ी जल्दी में वापस चले गए।
देखिए बिल्कुल पीजे मीर साहब ने अहाता कर दिया सूरत हाल का कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, शान मसूद जिस तरह से आउट हुए, बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने छेड़ा, फिर बाबर आजम जिस तरह से आउट हुए वो भी उनका अपना कसूर था, क्योंकि जो बॉलर आया था वो पहला टेस्ट मैच खेल रहा है अपना, एक ही वनडे उसने खेला है, तो उसके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसको विकेटें दी पाकिस्तान ने शुरू में, बल्कि पहली गेंद पर विकेट लेने में भी वो कामयाब हुआ। तो ये और जो बीच में आया था सऊद शकील का मुझे समझ नहीं आया था कि वो किस माइंडसेट से आए हैं। सऊद शकील ट्राई टू बी एग्रेसिव राइट फ्रॉम द वर्ड गो, ऐसा नहीं होता टेस्ट मैच में, और ख़ास तौर से सेंचुरियन में, ख़ास तौर से साउथ अफ्रीका में जहां आपका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान 2007 से अब तक 15 टेस्ट मैच खेला है, इस टेस्ट मैच से पहले, और सिर्फ 2 कामयाबी हासिल की है। तो साउथ अफ्रीका हैज़ बिन अ डॉन्टिंग प्लेस फॉर पाकिस्तान। बैटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बॉलिंग में तो पाकिस्तान ने बेहतर किया है, लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स अपनी गलती से आउट हुए हैं। कोई ऐसा बॉल नहीं पड़ा, कोई ऐसा सीम मूवमेंट ज़्यादा नहीं देखी हमने, लेकिन हुई थी सीम, वो पहले घंटे के बाद पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। अभी भी 160 के करीब स्कोर हो गया, 6 आउट हो चुके हैं, सलमान अली आगा क्रीज पर हैं, तो अब ये मुझे लगता है जल्दी बारी पाकिस्तान की सिमट जाएगी, लेकिन सलमान अली आगा से उम्मीद है कि वो गलतियां ना करें जो उनसे पहले बैटर ने कर दी। सिवाय कामरान गुलाम के कोई भी सेटल नज़र नहीं आया मुझे इस पूरी सिचुएशन में। लेकिन मैं समझता हूँ सऊद शकील को, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर भी हैं, तो लेफ्ट हैंडर प्रोवाइड्स वैरायटी टू द बैटिंग लाइनअप, तो सऊद शकील को थोड़ा सा आराम से खेलना चाहिए था। पता नहीं वो किस जल्दी में थे, ये या तो स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या कुछ और बात, लेकिन पाकिस्तान के तमाम बैटर्स जो अब तक आउट हुए हैं अपनी गलती से आउट हुए हैं। अच्छा, जो साइम अयूब है, सिर्फ शायद साइम अयूब को कोई एक ऐसी बॉल पड़ी है जिसपे ठीक है दैट वाज समथिंग के शायद उस पे आउट, वरना उसके अलावा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल जैसे शॉर्ट सिलेक्शन की बात की है पीजे साहब, जैसे अभी जिक्र किया आपने, एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जब आपकी स्लिप लगती है, आपको लगता है कि बाबर आजम के अगर गुज़िश्ता 1 बरस के हम टेस्ट मैचेस में उनके डिसमिसल्स देखते हैं, तो वो लगता है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है कि वो ये तय नहीं कर पाते कि उन्होंने क्या खेलना है। एज लगता है दूसरे तीसरे स्लिप में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो जाएं, इवन पाकिस्तान में भी टेस्ट मैचेस खेलते हुए, तो क्या खामी आपको नज़र आ रही है बाबर की कि वो मुसलसल उस अंदाज से आउट हो रहे हैं? अच्छा, मेरी इसके अंदर जो एक व्यू पॉइंट है कि जब आप T20 खेलते हैं और वनडेज खेलते हैं, आपका जो टेम्पो है, मोमेंटम है, वो चेंज हो जाता है फ्रॉम T20 टू वनडे एंड फ्रॉम वनडे इनटू टेस्ट क्रिकेट। इससे पहले आई वुड ऑलवेज से कि आप इन लड़कों को कम से कम एक लड़के को घंटा नेट कराओ, ताकि इनका टेम्परामेंट नेट में बने। आपका इनका टेम्परामेंट, क्योंकि आपने, और फिर वहां आप इनको एनालाइज करो कि ये किस तरह खेल रहे हैं, क्या इनकी शॉट सिलेक्शन ठीक है उसके अंदर, बिकॉज दैट शुड बी टेकन एज अ टेस्ट मैच, प्री टेस्ट मैच बिफोर गोइंग टू एक्चुअल टेस्ट मैच। तो उसके अंदर टेम्परामेंट इनका बनाए, क्योंकि मुश्किल होता है आप तेज क्रिकेट खेल के आके और फिर आप उसी मोमेंटम को कई दफा आप उसी मोमेंटम में चले जाते हो। उसको हमने ड्रॉ बैक करना है। 5 दिन का टेस्ट है, आप आराम से खेलो एडजस्ट होके। तो मैं समझता हूँ ये अगर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दें कि घंटा मेन स्ट्राइक मेन बैट्समैन को उनके टेम्परामेंट्स एडजस्ट करवा लें, आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट। सवेरा, जैसे भी आपने साइम का जिक्र किया, शान कैसे आउट हुए? शान तो जरूरत ही नहीं थी उस बॉल। कभी कभार टेस्ट क्रिकेट में ये बहुत कॉमनली कहा जाता है, आसिफ हमने बहुत सुना है ये, कि वेल लेफ्ट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अगर आप जो है टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत इस बात पे सोचना पड़ता है कि क्या इस बॉल को अटेम्प्ट भी करूं, मैं इस पे कुछ शॉट मारूं भी या नहीं मारूं। एंड इवेंचुअली शान, पता नहीं क्यों शान ने अटेम्प्ट किया कि उसको बॉल को छेड़े, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल। बट मुझे ऐसा लगता है, आप ये सादा बेहतर बता सकेंगे आसिफ, कि शायद रबाडा और जेनसन के पे तो हम बड़ा होशियार होके खेले, बड़ा उनके ऊपर काम करके खेले, बट बॉश को मेरा ख्याल से ओवर कंप्लेसेंट हो गए मैं एकदम से कि ये तो एक नया लड़का आया, लेट्स जस्ट ट्राई हिम आउट। और आते ही आप जो अगर ये सोच रहे हैं कि लेट्स ट्राई हिम आउट, तो वो जाहिर सी बात है फिर गले पड़ जाएगा। यही बात है ना कि टेस्ट मैच क्रिकेट में आपका पहला बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खेलें, सिचुएशन को पहले समझें। ये बाबर का जिक्र आपने किया, उससे पहले शान, उसके बाद शान का किया। तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पीजे मीर साहब इसके बारे में बताएंगे ज़रूर, लेकिन मैंने एक्सपर्ट्स की बातें सुनी हैं। अभी हाल ही में राशिद लतीफ़ साहब ने बड़ा डिटेल्ड
एक बाबर आजम के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, उससे मैंने सुना कि बाबर और कोहली का कंपैरिजन उन्होंने किया था, दोनों ही एक तरह से आउट हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि टेक्निकली दोनों अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली जो टेक्निक और टैक्टिक्स की बात हो रही, टैक्टिक्स जरा सी चेंज करनी होंगी। इनको अपने ऑफ स्टंप का पता नहीं है, ये राशिद लतीफ साहब ने कहा ऑफ स्टंप का पता नहीं है, इसकी वजह से ये जो खड़े होते हैं ये मिडिल स्टंप पे खड़े होते हैं। तो इनको ऑफ स्टंप का अपना पता रखना चाहिए। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम सेइंग इट अगेन, लेकिन मैं यूनुस खान को कोट यहाँ पे करूंगा। यूनुस को मैंने सुना था, उसने कहा था कि ऑफ स्टंप से गेंद छोड़ना पाकिस्तान में उनके मुताबिक शोएब मोहम्मद से अच्छा कोई नहीं था। तो उन्होंने शोएब मोहम्मद का नाम लिया कि ऑफ स्टंप का पता होना, जो आपने कही ना बात, वेल लेफ्ट इज ऑल्सो प्रेज्ड इन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट स्पेशली। तो जो गेंद को छोड़ना जानते हैं, उन्होंने कहा कि उनको ऑफ स्टंप का अपने बेहतरीन पता होता है। तो ये टेक्निकल बात है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आई एम नॉट केपेबल। चले पीजे साहब की तरफ चले जाते हैं ना। पीजे साहब की तरफ, ये जो वेल लेफ्ट है और जो शान ने बाहर जाता फ्लैश किया, उसने ये नहीं किया कि उसने हल्का सा लगाया, वो तो शॉट खेलने के लिए गए हैं। और इसमें जैसे भी सवेरा ने जिक्र किया कि जो मुश्किल टाइम था, आप 36 कर चुके, आप अच्छा खासा बचते बजाते आप कंट्रोल में भी आ गए, लेकिन फिर ये क्या सोच है कि आप बॉल की तरफ लपके हैं शान वाले आउट पर। पहला घंटा गुजार लिया आपने मुश्किल। ये जो दोनों है ना, आपने विराट की बात की, आपने बाबर की बात की, आप इनको एनालाइज करो कि ये ऊपर नहीं आ रहे, गेंद के ऊपर नहीं आ रही है, ये मिड स्टंप पे वैसे ही खड़े हैं जो कि लेग स्टंप पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहां आपका जो गेजिंग है ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टंप वो ज्यादा नजर आती है। आप मिडिल स्टंप पे अगर खड़े होगे तो आप तो वैसे ही सकम कर जाओगे एलबीडब्ल्यू पे अगर गेंद अंदर आता है। आपने खड़े होना है मिडिल लेग स्टंप पे टांग निकालो, और ये दोनों टांग नहीं निकाल रहे, आप देख रहे हो कि कहाँ ये चुंझे मार रहे हैं स्लिप्स के अंदर। तो बेसिकली इनको चाहिए, हम क्रिकेट में चुंझे ही होती है ना, तो इसके अंदर बेसिकली आप कमिट हो जाते हो। नहीं पीजे साहब ये जो चोंच मारना है, ये काबू कैसे करेंगे? कैसे चोंच काबू की जा सकती है? हाफिज साहब, ये चोंचे लगती रहेंगी, हम इसमें बातें करते रहेंगे, और ये नहीं, ये तो वही है कि जो जिसकी आंख बड़ी तकड़ी है। दो लड़के हमारे पास यहाँ होते थे, एक माजिद खान और एक मोहसिन खान, ये दोनों की आंखें बहुत तकड़ी थी, फुटवर्क कोई नहीं था। तो ये अगर तो आपकी आंख बहुत अरसा हो गया उनको लड़के हुए हुए। पीजे साहब ने अपने हम मारे, खुद अपने आप को लड़का कहा, लड़का कह के पीजे मीर साहब लड़के वाले जोन में वो आ गए। मगर यस, ये जो कैपेबिलिटीज हैं आसिफ, ऑब्वियसली जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ये जो जहां नहीं जरूरत वहां शॉट मारने को आपको जरूरत ही नहीं है। बहुत टाइम होता है टेस्ट क्रिकेट में, आप वो पूरा स्वीट टाइम ले सकते हैं। सऊद शकील के ऊपर आए आसिफ, तो ऐसा लगता है कि या तो उनको कहकर भेजा गया कि भाई तेज खेलना है, या तो उन्होंने खुद ही सोच लिया जहन में कि मैंने तेज खेलना है। क्योंकि यहां पॉइंट आता है गेम अवेयरनेस का। वी ऑलवेज टॉक अबाउट गेम अवेयरनेस एंड व्हाई डोंट आवर क्रिकेटर्स नो हाउ टू बी गेम अवेयर? देखिए, ये तो बड़ा लंबा किस्सा है ना। गेम अवेयरनेस के हामिल खिलाड़ी तो बहुत कम आए पाकिस्तान में। जितनी जो मेरी जनरेशन है, जावेद मियादाद को भी उन्होंने बिल्कुल आखिरी वक्त में खेलते देखा, उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई गेम को समझने वाला आया हो। फिर इंडिया में सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा मुझे कोई नहीं लगता कि जो गेम को समझ के खेलता हो। अभी भी पाकिस्तान में होंगे लड़के, लेकिन सऊद शकील से मुझे एतमाद था कि वो उसमें गेम अवेयरनेस है। एक तो वो स्ट्रीट स्मार्ट है। कराची के प्लेयर्स ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि कराची के जितने बैटर्स आए वो स्ट्रीट स्मार्ट है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करने जा रहा लाहौर या कराची का, लेकिन कराची में ऐसा रहा है। ज़हीर अब्बास, हनीफ मोहम्मद से शुरू करें तो आपको सारी कराची की एक तारीख है बल्लेबाजों के हवाले से ना, वहाँ पे टेक्निकली साउंड बैटर्स नजर आए हैं, तारीख है। स्ट्रीट स्मार्ट भी, कतरियां निकालनी साइड पे थोड़ी सी, बिल्कुल स्ट्रीट स्मार्ट। तो सऊद शकील को किसने भेजा ये पता करा लें पहले तो, कि उसको किसने कहा था कि आपने आते ही एग्रेसिव खेलना है, क्योंकि वो उसका गेम नहीं है। वो हमेशा से लिस्ट ए क्रिकेट में उसका रिकॉर्ड देख लें, आप टेस्ट मैच क्रिकेट में उसका रिकॉर्ड देख लें, एंड बीइंग अ लेफ्ट हैंडर इन द मिडिल ऑर्डर उसको रुक कर खेलना चाहिए था। खैर, अब ये तो अभी दूसरी इनिंग पड़ी है, अभी तो ये इनिंग भी ख़त्म नहीं हुई। हम बहुत जल्दी कर रहे हैं हम खुद भी, क्योंकि अभी तो एक दिन भी ख़त्म नहीं हुआ ना टेस्ट मैच का। टेस्ट मैच तो ऐसे
टन्स लेता है। तो अभी थोड़ा सा देखें क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान के बॉलर्स नए हैं, उसमें काफ़ी बॉलर्स खुर्रम शहजाद, उसके अलावा अब्बास तो नए नहीं हैं लेकिन टीम में वापस आए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ करेगी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप और इसको पकड़ने में कामयाब हो, कुछ होगा। इसको पकड़ने में कामयाब होते हैं, कुछ होता है या नहीं होता। लेकिन सवेरा जैसे अभी आपने जिक्र किया कि गेम अवेयरनेस ये, और जैसे अभी पीजे भी जिक्र कर रहे थे, पीजे साहब क्या ये सीखी जाती है या आप अपने बड़ों से जो आपके साथ ड्रेसिंग रूम में होते हैं वो आपको बताते हैं, या फिर लंबी बैटिंग जितनी आप करते जाते हैं उस अंदाज से आपको ये चीज़ों का पता चलता जाता है और आप फिर उसके ऊपर अमल करते हैं। अब ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, अगर हाईएस्ट लेवल पर भी आपके बारे में ये सवाल उठे कि गेम अवेयरनेस नहीं है, तो ये खामी फिर किस जगह पर आपको नजर आती है? अगेन आप जब जाते हैं मैच के लिए तो उससे पहले टीम मीटिंग होती है एक रात पहले। उस टीम मीटिंग के अंदर एम्फेसाइज करना है कि जिस तरह अभी साउथ की हम बात कर रहे हैं, तुम जाते ही भाई तुम एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हो, वो पहले विकेट को तो देखो, एडजस्ट तो करो अपने आप को। और जो सीनियर पार्टनर है आप ज्यादा, और फिर उसका एक रोल बनता है सीनियर पार्टनर का कि वो कम से कम आपका एक्सपोजर लेके आए। और फिर आप जब विकेट पे खड़े रहोगे 1 ओवर या 1.5 ओवर, आपको कुछ ना कुछ पता चल जाता है बॉल विकेट की कंडीशंस का और बॉलर्स का। आप जाते ही अगर आप मारना शुरू कर दोगे, एग्रेशन दिखाओगे, तो जो इवेंट्स है वो तो बॉलर की फेवर में जाएंगे हमेशा। सो ये जो चीजें हैं ये आपको टीम में डिस्कस करनी चाहिए कि सीनियर पार्टनर शुड टेक ऑन द रोल, द न्यू कमर शुड कम इन। ये टेस्ट मैच है, ये वनडे नहीं है, तो इसके अंदर मेक द मैक्सिमम ऑफ योर स्टे ऑन द विकेट। तो अगर इतना ही कर रहे, आई थिंक बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन जाके हेरोइक्स अगर आपने दिखानी है तो वो तो कोई नहीं दिखाता इस तरह। बिल्कुल ठीक है। गेम अवेयरनेस की हम एक जो है, मुझे लगता है कि जी आसिफ, एक जिक्र मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर का आप सबको याद है, 89 में वो कराची में पहला टेस्ट खेले थे और पहली इनिंग में वो आउट हो गए थे जल्दी। तो उसने खुद बताया कि मैंने दूसरी इनिंग में घड़ी नहीं देखी, मैंने सिर्फ विकेट पर वक्त गुजारा है। और घड़ी में सिर्फ उस वक्त देखता था जब कुछ और मतलब कोई वक्फा आने वाला होता था या कुछ और बात होती थी। तो ये कंसंट्रेशन है जो उस 16 साल के बच्चे में ऑटोमेटिक थी। तो ये कहाँ से आई? तो ये तो गेम को जो प्यार करते हैं, गेम को जो समझते हैं, उनको ये चीज़ तो सोचनी चाहिए। गेम अवेयरनेस इज़ द बेसिक्स ऑफ देम ऑल। और जो पीजे साहब ने कहा, जो पार्टनर होता है उसके साथ बातचीत भी करें, पार्टनर आपको समझाए भी। आप जब फील कर रहे हो अनईजी तो आप दूसरे एंड पर आ जाएं। तो ये तो चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। तो ये सीखने की जरूरत है पाकिस्तान के प्लेयर्स को। पीजे साहब जैसे हम थोड़ी सी हम फ्लैशेस में ये गेम अवेयरनेस देखते हैं। पीजे साहब, हमने पहला जो ओडीआई खेला पाकिस्तान ने, उसमें वो गेम अवेयरनेस हमें दिखी जब सलमान और साइम बैटिंग कर रहे थे, एंड देन जब डाउन द ऑर्डर नसीम और सलमान ने बैटिंग करना शुरू की है, तो हाउ वेल अवेयर वाज नसीम कि नहीं जी जरूरत ही नहीं है तो इतना उस पर रिस्क लेने की क्या जरूरत है, रिस्की शॉट नहीं मारे। उसी तरह साइम और सलमान ने भी जिस तरह बैटिंग की, वो पार्टनरशिप लगाई, 4 विकेटें अर्ली ऑन गिरने के बाद, वहां तक गेम अवेयर दिख रहे हैं प्लेयर्स। बट फिर फॉर्मेट बदलता है, फिर उसकी गेम अवेयरनेस चेंज हो जाती है। फॉर्मेट टू फॉर्मेट फिर से क्या आपको असेस करना पड़ेगा गेम अवेयरनेस के हवाले से? हमेशा सवेरा, हमेशा। क्योंकि देखो ना, अगर टाइम मिडिल ऑर्डर में आके अपने आप को स्टडी अप कर लेता है, और जो फिर नीचे हमने देखा है, नसीम को कई दफा देखा है, शारजा इधर दुबई में भी देखा है, और बाकी मैचेस के अंदर हमने देखे, वो उस वक्त उनके दिमाग के अंदर कुछ नहीं होता है टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। आउट हो गए, चल गया। तो ये जो होती है, ये स्पर ऑफ द मोमेंट आपके जो स्ट्रैटेजी है या आपका एटीट्यूड है, ये चेंज होता रहता है, मिनट टू मिनट ये चेंज होता रहता है। तो उसके अंदर हमारे पास लक भी आई है, हमारे पास बैड लक भी आई है। जो चल गया तो वेरी गुड, नहीं चला तो बैड लक। सो बेसिकली इसके अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है कि जो मर्जी जिस बैट्समैन का नाम ले लो, जब उसने किया हो, थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जाके बटरफ्लाइज पेट के अंदर फिर भी होती है। तो उसका एक ही इलाज है, बिल्कुल सिंपल। आप जा रहे हो, जोर से कहो नो, यस, जोर से अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और उस कॉन्फिडेंस के
फिर आप अपने आप को वैसे इस क्रीज पे इस तरह बोलते हुए इस वक्त अगर मैं इस लाइनअप में बात करूं तो कामरान गुलाम आपको दिखते हैं, जो कि इस तरह जो है वो क्रीज पे आपको अपने एक्सप्रेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करते हुए दिखते हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है। 182 फॉर 6 पाकिस्तान राइट नाउ, डे 1 एट सेंचुरियन वर्सेस साउथ अफ्रीका। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी जो जहां सेंचुरियन में इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है उसका मुकाबला चल रहा है साउथ अफ्रीका से। इस वक्त अगर मैं लाइव स्कोर अपडेट करती चलूं तो इट इज 187 एंड पाकिस्तान हैज लॉस्ट अनदर विकेट। 7 विकेटें डाउन हो गई हैं जनाब। इसका मतलब ये कि आमिर जमाल हैज गॉन बैक टू द डग और सलमान अली आगा और नसीम शाह, अब ये वही वाली पार्टनरशिप आ गई। आई होप कि नसीम जो है वो अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर सके सलमान अली आगा को। बट जहां एक तरफ बॉक्सिंग डे का ये मुकाबला शुरू हुआ है, वहां हाफिज दूसरी तरफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जारी है एंड बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो वहां पे भी शुरू हो गया। सो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया इन एक्शन। 19 साल के नौजवान ने आज अपने टेस्ट डेब्यू किया और उसमें दुनिया के इस वक्त के अजीम खिलाड़ी विराट कोहली के साथ उनका कुछ टकराव हुआ है। जरा ये देखें माजरा क्या था, फिर बात करते हैं आसिफ खान साहब से और पीजे साहब से। देखिए जी क्या हुआ है। ओए ये था माजरा। हाँ, और इसकी डबिंग करने को अगर पता चले तो पलट के विराट कोहली ने जिस तरह कहा ना, हाँ भाई कंधा क्यों मार रहे हो, सो यस वो उसी तरह का कुछ हिसाब था। मगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो आईसीसी बड़ा पर्टिकुलर है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से। एंड ऑफेंस 2 इस पे हो जाता है कि ये ऑफेंस 1 में तो सिर्फ 15% का आपको फाइन लगता है जहां पे वर्बल अब्यूज हो रही हो या फिर मैच रेफरी से कोई ना कोई कुछ इशू हो जाए, उस पे कोई वर्बल डिस्कशन हो। इस पे भी उनको मेरा ख्याल हुआ है, हाँ, 20% जुर्माना हुआ है मैच फीस का और एक डिमेरिट पॉइंट भी गया। आसिफ खान साहब किस तरीके से देखते हैं आपको ये जो आज कॉन्स्टेंस ने अपना इंटरनेशनल करियर का आगाज किया है और जिस अंदाज में चार्ज किया उन्होंने इंडिया के ऊपर, तो ये कहीं उसका तो एक असर नहीं है कि विकेट लेना है, आपको कुछ भी करना है, तवज्जो हटानी है, लेकिन विराट कोहली के ऊपर खासी तनकीद हुई है और आईसीसी ने उसके ऊपर एक्शन भी कर लिया है। मतलब आप अगर काम करते हुए आपके साथ कोई इस तरह से करे तो कितनी छोटी हरकत है। इतना बड़ा खिलाड़ी और इतनी छोटी हरकत उसने की है विराट कोहली ने। आई एम सो डिप्रेस्ड कि विराट को मैं बड़ा पसंद करता हूं एज अ प्लेयर, लेकिन अभी रिसेंटली वो एयरपोर्ट पे भी वो उलझे थे किसी से। खैर वो तो उनका राइट था कि अपनी फैमिली को वो सिक्योर करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो विराट ने किया ना 20% तो मैच फीस खोएंगे वो, लेकिन 100% अपनी इज्जत खो दी उन्होंने नौजवानों के नज़र में, क्योंकि ये बच्चा अपना पहला टेस्ट खेल रहा है और वो क्या सोचता होगा विराट के बारे में, फिर पीछे आने वाले बच्चे क्या सोचेंगे विराट के बारे में। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। मैं आज एक रिपोर्ट में पढ़ा था, वो हमारे जो कोच हुआ करते थे जेफ लॉसन, उन्होंने भी विराट के बारे में कुछ कहा था 2007 में। तो ही हैज़ बीन डूइंग सच थिंग्स। कभी तमाशाइयों से उलझ जाते हैं, कभी आप खिलाड़ियों से उलझ जाते हैं। अभी गुज़िश्ता मैचेस में ये माइक पे कह रहे थे, ब्रॉडकास्टर से ये उलझ गए थे। तो भाई आप प्लेयर बहुत बड़े हैं, लेकिन आई एम सॉरी यू आर नॉट अ लेजेंड एनी मोर इन माई ओपिनियन है, क्योंकि लेजेंड को लोग फॉलो करते हैं। अगर ये चीज़ें फॉलो करनी है तो फिर छोड़ दें। सचिन तेंदुलकर का मैं फिर नाम लूंगा, जिसका ये भी बहुत नाम लेते हैं कि वो इनके गुरु थे और ये थे वो थे। उसने 200 टेस्ट खेले यार, कभी हमने नहीं देखा कि वो बॉलर के साथ भी उलझाओ। बॉलर के साथ वो कभी नहीं उलझा, बाकी को तो छोड़ दें आप। तो ये लेजेंडरी फिगर विराट कोहली हैं, ज़रूर हैं अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर देखें, लेकिन ये फॉलो करने वाली शख्सियत नहीं है। आई एम सो सॉरी कि मैं ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। मतलब हम सैम की जिस तरह बात कर रहे हैं, पीजे साहब जिस तरह आज सैम कॉन्स्टेंस ने जिस तरह बैटिंग की, जिस तरह फेस किया इंडियन बॉलर्स को, बुमराह को हम बहुत हाईली रेट करते हैं इन द रीसेंट मॉडर्न टाइम। अगर आप बुमराह की बात करें तो बुमराह हैज़ बीन फिनोमिनल और 3 साल बाद उनको टेस्ट क्रिकेट में कोई छक्का मारने वाला अगर प्लेयर बन गए तो वो सैम कॉन्स्टेंस बन गए, 19 ईयर ओल्ड। शायद वो सारी फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होती चली गई एंड विराट कोहली, द यंग विराट कोहली वाज लाइक दैट, जो इधर उधर फड्डे ढूंढते थे। देन धोनी आए उनकी जिंदगी में, MS धोनी ने उनको काम डाउन किया, बट मेरा ख्याल से बहुत अरसे से धोनी से डिस्कनेक्ट हो गए वो, तो वो काम लेवल खत्म हो गया। पीजे बिल्कुल, आसिफ ने बड़ी अच्छी बात की है। इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग क्योंकि विराट कोहली एन आइकॉन, one of the best players in the world, और फिर बच्चे हैं वेदर इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के अंदर
they look up to such cricketers as far as behavior is concerned. तो अगर आप वो क्लिप आपने जो दिखा रहे थे, उस क्लिप के अंदर frankly मेरा नहीं ख्याल है कि कॉन्स्टेंस का कोई कसूर है और ना ही इसका कोहली का। वो जा रहे एक दूसरे के टक्कर लगी, so what यार? Nothing big about it. You don't find it intentional? आपको intentional नहीं लगता कि वो intentional टकराए हैं, पीजे? I don't think so. आप closely इसको देखो, मुझे नहीं लगता कि नहीं, हमने थोड़ा सा काट दिया पीजे साहब, उसके पीछे जो शुरू से आ रहे थे वो काट दिया है, वरना आप क्लोजली देखें तो इंटेंशनल था ही। मैच रेफरी ने ये स्टडी किया तो शायद इस वजह से फाइन हुआ, उनको ये इस फाइन का सामना करना पड़ा और एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला। दूसरे एंड से आ रहे थे ना तो बिल्कुल सीधे थे, ये और तरफ चल रहे थे, वो और तरफ चल रहे थे, फिर वो इसकी तरफ आए हैं और टकराए हैं। और यही बात है सवेरा, ये जो हाफिज है ना, ये सही पूरी चीजें नहीं दिखाता और इसीलिए गलत बात। अच्छा, इस पे आगे बढ़ते हैं, मजीद बात करते हैं। पीजे साहब, चैंपियंस कप भी चल रहा है पाकिस्तान में, उसका भी इख्तिताम हुआ ना सवेरा? तो चैंपियंस कप का मकसद क्या था, इससे हासिल क्या हुआ? एक पैकेज है और फिर पीजे मीर साहब से और आसिफ खान साहब से जानेंगे कि इस टूर्नामेंट का क्या फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है और हो सकता है। चैंपियंस T20 कप इख्तिताम पजीर। चैंपियंस T20 कप का टाइटल स्टैलियंस ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में मारखोर 200 रन के हदफ में 124 रन पर ढेर हो गई। नए टैलेंट की तलाश के लिए चैंपियंस T20 कप रावलपिंडी स्टेडियम में करवाया गया। इस कप में 5 टीमें मैदान में उतरी, जिनकी नुमाइंदगी करते कप्तानों को देखकर क्रिकेट के तज्जियाकारों ने इस इवेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ये कैसी हिकमत अमली है कि इमामुल हक, उमर अमीन और इफ्तिखार अहमद भी कप्तानी कर रहे हैं। क्या इनका बैनुल अक़वामी सतह पर इस फॉर्मेट में कोई मुस्तकबिल है? टूर्नामेंट में शामिल कई खिलाड़ियों की फिटनेस किसी भी तौर पर आलमी मेयार की नहीं थी। इस इवेंट का मकसद नया टैलेंट दरियाफ्त करना था, लेकिन नए टैलेंट को रिप्लेस करते पुराने चेहरे दिखाई दिए। शुएब मलिक स्टैलियंस के मेंटोर भी थे और साथ में अहम खिलाड़ी भी। क्या वाकई इस इवेंट के इनेकाद से पाकिस्तानी क्रिकेट को नया टैलेंट मिला? ऐसे टूर्नामेंट्स क्या वाकई मुल्की क्रिकेट के मसाइल हल कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल यही उठते हैं कि क्या नया टैलेंट मिला। एक प्रीमियम टेस्ट जो फॉर्मेट है, फर्स्ट क्लास फॉर्मेट है, उसको रोक कर आपने चैंपियंस कप का T20 करवाया और उस चैंपियंस कप के T20 में आपको इफ्तिखार कैप्टन करते हुए देखे, उमर अमीन कैप्टन करते हुए देखे, शुएब मलिक टीम का हिस्सा दिखे, तो आप उससे हासिल क्या करना चाह रहे थे और क्या हासिल किया? शायद इतना सही कुछ हासिल होगा कि कहीं ना कहीं किसी तरह घुमा के शादाब की जगह बनाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है कि शादाब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में हिस्सा बन सकें। अदर देन दैट, अगर शुएब मलिक एक यंगस्टर की जगह पे जो है वो खेल रहे हैं तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन होती है पीजे साहब? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आसान सवाल भी है। इन द सेंस मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके टीम के अंदर सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स ना हो तो वो यंगस्टर्स को लेके आगे चलते हैं, उनका प्रेडोमिनेंट रोल यही होता है। बिल्कुल ठीक है, तनकीद होती है, हाँ जी सर, अगर आप सारा एक रॉ हैंड खिला दोगे तो एक आपका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनता, और दूसरा ये है कि इन लड़कों को सीनियर प्लेयर्स की जो महरूमियत हो जाती है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो मैं समझता हूँ सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए, इतने नहीं कि आप बिल्कुल जो रॉ टैलेंट है या न्यू टैलेंट है या इमर्जिंग टैलेंट है उसको आप इग्नोर कर लो। लड़के रखो जो कि 3-4 हो, जो कि मैं समझता हूँ कोई बैटिंग का एक्सपीरियंस है, कोई बॉलिंग का एक्सपीरियंस है, कोई कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, तो वो गाइड करके आपकी नई जो जनरेशन है क्रिकेटर्स की उसको रिवाइव रखती है। ये होना चाहिए, ये पूरी दुनिया में होता है, ऐसी कोई बात नहीं। आप काउंटी क्रिकेट देखो, हमेशा 1-2 आपको ऐसे मिलेंगे जिनका टाइम पूरा हो गया होता है, बट दे आर देयर टू ब्रीड द यंगस्टर्स। तो हमें ये चाहिए, लेकिन हमने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का इसको भी जरा तकड़ा करना चाहिए। अब आज प्रेजेंटेशन हुई है, अब वो जो अभी चैंपियंस की जो देख रहा था मैं, उसमें अता तारर साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आई वुड हैव लाइक टू सी एक्सपीरियंस्ड कोई मुश्ताक मोहम्मद हो गए या माजिद खान हो गए, या इस तरह के एक्सपीरियंस और नामवर हमारे आइकॉन्स जो मर्जी हो, मियादाद हो गया, कोई हो गया हो, तो उनको आगे लेके जाओ। वो एक रिलेशन होता है, और हम मैं कहता हूं कि इसके अंदर आप क्रिकेट का जो नया लड़का होता है वो तो बड़ा खुश होता है
बिल्कुल। अपने अजीम खिलाड़ियों को देखकर खुश होता है। ये आसिफ खान साहब, कता कलामी की माजरत चाहूँगा पीजे साहब, ये आसिफ खान साहब जिस तरीके से शुएब मलिक के किरदार के हवाले से बात हो रही है, ठीक है आप सीनियर क्रिकेटर्स को रखते हैं टीम में, लेकिन कितने आउट हो गए जी? 9 विकेटें गिर चुकी हैं यहाँ पे, सीनियर क्रिकेटर्स को रखते हैं। बट साथ ही साथ जो हमें चाह रहे थे कि सलमान अली आगा और नसीम शाह वो फिर से रीडू कर दें, वो ऐसा नहीं हुआ। सलमान आउट हुए और उसके बाद नसीम ने भी टाटा बाय बाय किया। खुर्रम शहजाद एंड मोहम्मद अब्बास आखिरी जोड़ा। पीजे साहब आपने ये बात की है, आसिफ खान साहब, शुएब मलिक अगर खिलाड़ी भी हैं, मेंटोर भी हैं, तो फिर दोनों में से किसी एक जगह पर उनको रहना चाहिए ना। और ये जो कप्तान थे जो बनाए इस चैंपियंस कप में, क्या आप समझते हैं वाकईतन जो बताया जाता है वो नजर भी आया है? देखिए सिर्फ शुएब मलिक नहीं खेले, सरफराज अहमद भी खेले, सरफराज अहमद भी खेले हैं। और सरफराज अहमद ने इस हवाले से बात भी की है। शुएब मलिक से तो बात करने का मौका नहीं मिला और सरफराज ने वही बात की जो पीजे मीर साहब अभी कर चुके हैं कि सीनियर का ब्लेंड होना ज़रूरी है। और ये समझते हैं कि अभी खेल सकते हैं सरफराज अहमद या मलिक, क्योंकि मलिक ने दुनिया भर में क्रिकेट खेलना तो नहीं छोड़ी, तो क्रिकेट खेलने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते। मेरा ख्याल से उसका चांस है पाकिस्तान में या नहीं है, ये आगे की बात है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर देखें तो बहुत से लड़के ऐसे आपको नजर आएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा, जो कि बहुत सीनियर हो चुके हैं लेकिन अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास हो या वाइट बॉल क्रिकेट हो। तो अगर खेल लिया शुएब मलिक ने, नहीं आप नाम लें, आप क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? आपको नाम लेना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे सीनियर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं जिनका आगे पाकिस्तान के लिए कोई फ्यूचर नहीं दिखता। ठीक है वो यंगस्टर्स को एक्सपीरियंस जरूर दे रहे हैं, मगर किसी यंगस्टर की जगह अगर कोई प्लेयर जो है वो खाने लगे तो वो सही बात नहीं है। देखिए यंग एंड ओल्ड का ब्लेंड होती है टीम हमेशा। फर्स्ट क्लास की टीम जो खेल रही है उसमें क्या कहा जी? जी बिल्कुल होती है। यंग एंड ओल्ड का ब्लेंड होती है। सारे नए लड़के अगर खिला देते तो ये टूर्नामेंट आपका टॉप टूर्नामेंट है, जो कि फर्स्ट क्लास को रोक कर शुरू किया गया। मेरा एतराज इसके ऊपर सिर्फ ये है कि फर्स्ट क्लास इवेंट चल रहा था, उसके चंद राउंड हो गए थे, उसके बाद इसको रोक कर कराने की मुझे वजह समझ में नहीं आई। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मेट तो चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट है। ये फॉर्मेट चैंपियंस ट्रॉफी की अगर टीम ये फॉर्मेट चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच चल रहे हैं। पीजे साहब 9 आउट हो गए जी। बिल्कुल जी, 9 स्कोर अभी मेरा ख्याल 200 नहीं हुआ जी, 200 रन नहीं हुए, 189। पीजे मीर साहब 200 रन नहीं हुए हैं पाकिस्तान के और 9 विकेटें गिर गई हैं। ये अभी वाइट बॉल में अच्छी भली क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा था, आज ये जो 9 विकेटें गिरी हैं, इसमें आपको लगता है कि हिकमत अमली का फुकतान नज़र आता है या तैयारी पाकिस्तान टीम वो नहीं कर पाई है कि कैसे खेलना है सीमिंग और बाउंस वाली कंडीशंस में? एडेप्टेबिलिटी, बात वहीं आ जाती है, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्शन नहीं हुई है एंड दिस इज रीजन हमारे लड़के स्केटल्ड आउट हो गए। अब हमने देखना है अब अंदर जाके ड्रेसिंग रूम में ये जो कोच होगा या क्या होगा, ये क्या बात करता है कि अगर उनके स्पेसेस विकेट ले गए हैं तो आपके भी अच्छे पेसेस हैं, लाइन एंड लेंथ पे रखें। कोई दूसरे ऐसे तो नहीं है प्लेयर के आप इनको आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपने प्रूवन किया हुआ है, आपका रिकॉर्ड है। तो सिर्फ अब आपने फोकस करना है लाइन लेंथ के ऊपर, दैट्स इट। ऐसी विकेटों के आप वेवर्ट करोगे, आप वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, वो आपको जरूरत नहीं है, शॉर्ट बॉल की जरूरत नहीं है। आप पक्का करके आप एक लाइन पे लगे रहो, इनको चुंझे मारने दो, इनको आप टेम्प्ट कराओ कि स्लिप कॉर्नर के एरिया के अंदर ये इनकी कमिटमेंट हो। तो ये अगर आप कर लोगे, आई थिंक वी कैन गॉट वेरी गुड बॉलर्स एंड आई थिंक वी हैव टू गिव देम सपोर्ट ऑन दैट। बट इट डिपेंड्स कि ये क्या जो कप्तान कहेगा कि उस पर फील्ड करेंगे कि नहीं। लेट्स वेट एंड सी ये क्या करते हैं। बट 200 अगर ये आउट हुए तो यही टीम है ना जो 400 भी करती रही है। तो अगर 200 पे है तो फिर 200 पे ही मैच है। लेकिन वो मुल्तान में मैच नहीं है ना, पिंडी में नहीं, सेंचुरियन में मैच हो रहा है। बट 200 का बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, अभी जस्ट 7 मोर रन्स टू गो। और ये खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास अगर ये मिलके बना लें तो एटलीस्ट 200 का मार्क पे हम आ जाएंगे। आसिफ, यस, 4 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, बिल्कुल हैं जी 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 बिल्कुल है। मैं ये कह रहा था कि जो टीम टेस्ट टीम थी उस वक्त साउथ अफ्रीका पहुंच गई थी जब वनडे सीरीज पाकिस्तान की चल रही थी। तो इनके साथ कोई पाकिस्तानी कोच नहीं था। और मैंने जो पता किया था उसमें मुझे बताया गया कि हमने लोकल कोचेस हायर किए हैं फॉर
फॉर द टाइम बीइंग, जब आकिब जावेद ज्वाइन कर लेंगे, बाकी टीम मेंबर्स ज्वाइन कर लेंगे, तो उस दौरान ये लोकल कोचेस की ट्रेनिंग में थे, वो जो रूटीन ट्रेनिंग होती है, मुझे ये पता चला, तो मैंने कहा ये इत्तला भी आपको दे दूं। ठीक है, लोकल कोचेस से शायद जितना अडेप्ट करना चाहते थे ये शायद उतना कर नहीं पाए, बट राइट नाउ 4 फास्ट बॉलर्स आसिफ हमारे पास मौजूद हैं और ऐसा लगता है जैसे रबाडा और जेनसन जो है वो कोर्स था और आउट ऑफ कोर्स बॉश आ गए सामने और जिस तरह विकेट बॉश और पेटरसन ने आज डोमिनेट किया है यहाँ इनिंग्स को, आपको लगता है हमारे बॉलर्स इस तरह पुट फॉरवर्ड कर सकेंगे एंड 200 वुड बी इनफ ऑन द बोर्ड? देखिए ये होगा क्या, ये तो देखने वाला, ये तो देख के बताएंगे, लेकिन अब्बास और नसीम शाह इनके पास तो एक्सपीरियंस है, फिर खुर्रम शहजाद फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उसके पास, और यंग है, अभी रिसेंटली इंजर्ड भी हो गया था, तो इनको मतलब पीजे साहब ने जो बात की थी ना, एक जगह पे बॉल करनी होगी, बॉलिंग इज ऑल अबाउट लेंथ। आई एम अगेन कोटिंग समबडी, मैं क्योंकि बॉलिंग के बारे में भी नहीं जानता, शोएब अख्तर को मैंने सुना था एक दफ़ा, उसने कहा कि मैडनेस इज इन द लेंथ, तो जो लेंथ इस विकेट के ऊपर ज़रूरी है, उस लेंथ पर बॉलिंग करनी होगी, और पाकिस्तान के बॉलर्स केपेबल हैं, बहुत केपेबल बॉलर्स हैं पाकिस्तान के। और देखें साउथ अफ्रीका की, मैंने बैटिंग जब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग मैंने उस वक्त तक देखी जब 140 पे कुछ पाकिस्तान के 6 आउट थे, तो सिर्फ 4 बॉलर्स उन्होंने आजमाए हैं, तो 4 बॉलर्स ने उनका काम कर दिया। मुझे नहीं पता आप कोई 5वां बॉलर खिलाया, नहीं 4 ही आजमाए उन्होंने, लेकिन 4 ही है ना, अभी तक 4 ही बॉलर्स पे वो इंतजार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये विकेट आपको मौका देगी, बस आपने जगह पर गेंद करनी है, और पाकिस्तान के बॉलर्स आर केपेबल, जगह पर गेंद करनी है। पीजे साहब, ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाहर जाते बॉल को या फिर गैर ज़रूरी तौर पर शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं, ये इन दिनों एक खासी बहस पाकिस्तान में होती है कि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए, भले आप टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे हो। तो आपको लगता है कि ये सोच अगर है भी किसी जगह पर, तो कम से कम क्या ज़रूरत उसकी है या नहीं है? फिर साथ में ये सोच भी उभारने की ज़रूरत है, यहाँ पर अगर गैर ज़रूरी शॉट्स अगर खेले गए हैं तो वो जो स्ट्राइक रेट इंटेंट उसकी बातें सुनते हैं तो खिलाड़ी उस ही फ्लो में बह जाते हैं, उसी लय में चले जाते हैं आगे। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है हाफिज साहब। जब आप काउंटी क्रिकेट या कोई आप स्टेट क्रिकेट खेलते हो ना, वो आप देखते हैं कि आप आउट कैसे हो रहे हैं, क्या बॉलर आप कर रहे हैं या आप खुद आउट हो रहे हैं, और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटरमिन करता है। जो मर्जी क्रिकेट आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स उनको डिटरमिन करता है कि नहीं ही इस तरह। अब हम जो अभी बात कर रहे हैं इस विकेट पे हमारे कई बॉलर्स हैं, अल्लाह ना करे, वो जज्बाती हो जाते हैं, वो तेज गेंद जा रहा है, बीच में से लॉन्ग ऑफ मार के तेज आगे गेंद निकालो। ऐसी विकेटों को आपने बड़ा जुडिशियसली अपने उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करना होता है। आपने यहाँ सीम करना है, यहाँ स्वर्व करनी है गेंद, और ये नहीं है कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तेज गेंद करो। माइकल होल्डिंग को देखा कितना लंबा स्टार्ट लेता था, वसीम को देख लो, शॉर्ट स्टार्ट करके इनकी एक्यूरेसी होगी। एंडी रॉबर्ट्स का भी यही हो गया, द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी क्रिकेट। तो ये आपको अडैप्ट करना चाहिए, और इनको ये नहीं कि तेज विकेट है तो बहुत ही भाई तेज करो, 1-2 गेंद तेज निकालो। रेस्ट, लाइन एंड लेंथ, दैट इज द बेसिक्स ऑफ क्रिकेट। That is definitely the basics of when you're bowling. और पीजे एक और चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, अब तो जब पहले आप ऑब्वियसली बैटिंग कर रहे होते हैं, आपकी ऑपोजिशन बॉलिंग कर रही होती है, उनका होम ग्राउंड है, सेंचुरियन इज़ लाइक अ फोर्ट्रेस फॉर देम, आपके पास एक टेम्पलेट तो आ जाती है, जिस तरह इन बॉलर्स ने खुद को इन कंडीशंस में यहाँ अप्लाई किया है, यू हैव गॉट अ टेम्पलेट। बॉश किस तरह बॉलिंग कर रहे थे, पेटरसन किस तरह बॉलिंग कर रहे थे, किस चीज़ पे फोकस करना है, सो उस टेम्पलेट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा सवेरा, आपको 2 दिन पहले आप जाते हैं वहां, आप वहां नेट प्रैक्टिस भी करते हैं, आप देखते हैं कि विकेट के अंदर कैसा है, ये सॉइल कैसी है, सबको पता है कि इसकी ट्रांसवाल की विकेट कैसी है। सो दैट आल्सो नीड्स टू बी इंजेक्टेड कि ये इस तरह खेले। हाँ, देन यू हैव टू कीप इन व्यू द वेदर कंडीशंस आपके वहां नॉर्मल होती हैं, बट द क्वेश्चन इज ये अडेप्टेबिलिटी होती है। सोचना चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि यार इसमें बाउंस कितना आएगा, इसमें आगे अगर मैं फ्रंट फुट पे खेलूं। आप फॉर एग्जांपल आप देखो ना, ये जिस तरह ये बाबर आउट हुआ है, वो डर रहा होगा, जो मैं गेज करता हूँ वो डर रहा होगा कि गेंद के अंदर तो नहीं आ रहा, उसने वही फ्लैट बैक के साथ नीचे से हाथ में उसको कैच दे दिया उसने पकड़ के, हालांकि इट वाज अ नॉन कमिटल शॉट, ही कुड हैव लेफ्ट इट, गेंद बाहर था बिल्कुल। लेकिन अगेन
ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो आपका मोमेंट टू मोमेंट जो कोच होता है वो आपको सिखाता है, बताता है और आपको इंकरेज करता है। दैट इज द बॉटम बॉटम लाइन, इंकरेजमेंट, नॉट डिस्करेजमेंट। बिल्कुल। इस वक्त तो इंडिया के भी सब लोग जो है वो हमारे लिए दुआएं कर रहे होंगे कि क्योंकि वो साउथ अफ्रीका WTC के सिनेरियो पे। हाँ। क्या वैसे पाकिस्तान को जीतने, अगर पाकिस्तान जीत जाता है दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका से, तो फिर उनके लिए आसानी हो जानी है? ऑब्वियसली उनके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अच्छा आसिफ खान साहब, ये जो पाकिस्तान साथ मिली हुई हैं, दिलों की धड़कनें हैं। आपने जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका हम आए हैं व्हाइट बॉल खेलते हुए, कुछ तवक्को है आपको पाकिस्तान की टेस्ट मैच जीतने की? देखिए अभी तो पहला दिन है हाफिज, तो पहले दिन टेस्ट मैच के ऊपर क्या मैं तवक्कुआत का इजहार करूं। पाकिस्तान ने जो गलतियां की वो पाकिस्तान के सामने है। अब टेस्ट मैच की खूबसूरती ये है कि टेस्ट मैच आपको मौका देता है टू कम बैक। तो मौका मिलेगा पाकिस्तान को, दूसरी इनिंग भी मिलेगी, अभी बॉलिंग भी पाकिस्तान ने करनी है, तो सारे बॉक्सेस टिक करने होंगे पाकिस्तान को। अब गलती की गुंजाइश अब कम है, बल्कि बिल्कुल मैं कहूँगा है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को पहला मौका मिला वो ज़ाया कर दिया उसने बैटिंग की सूरत में। अब दूसरा मौका बॉलिंग में मिलेगा, फिर तीसरा मौका आपको बैटिंग में फिर मिलेगा। तो आपको अपने गलतियां दोहरानी नहीं है, गलतियों से फ़ौरन सीखना है। और टेस्ट मैच का जैसे मैंने कहा ना, मौका देता है आपको, तो मुझे उम्मीद है शायद मौका दे दे पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान को वापस ले आए मैच में शायद। बिल्कुल, सेशन टू सेशन ही ये सब सिलसिला चलता रहता है, कोई सेशन में अप तो दूसरी साइड सेशन में डाउन। बट थैंक यू आसिफ, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू पीजे मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है जोर का जोड़ का। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।